बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये ड्राई फ्रूट्स आपको नज़र आ रहे हैं जी। ये ड्राई फ्रूट्स ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, और क्योंकि आजकल बच्चों के एनुअल एग्ज़ाम्स वगैरह भी हो रहे हैं और कुछ बच्चे उनसे फ्री भी हो चुके हैं। तो जब बच्चे फ्री हो जाएं तो उनको अमूमन बहुत ज़्यादा भूख लगती है और वो माँ कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगते हैं माँ से, और इसी लिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये रेसिपी शेयर की जाए और इस टाइप की चीज़ें आप बनाकर अपने घर में महफूज कर लें, ताकि जब भी बच्चे आपसे कुछ खाने के लिए मांगें तो आप जंक फूड की बजाय इस टाइप की हेल्दी फूड जो है उनको प्रोवाइड करें जी। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो तिल की चिक्की की है, या सीसम सीड ब्रिटल की। तो चलिए जी इस रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने तिल लिए हैं, ये तकरीबन 1.5 kg तिल हैं, जिनको मैंने अच्छे तरीके से छान कर साफ़ कर लिया है। सबसे पहले हम इनको अब ड्राई रोस्ट करेंगे। तिल को ड्राई रोस्ट करने के लिए मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई जो है चूल्हे पे चढ़ा दी है, और अब हम इसके अंदर तिल को ड्राई रोस्ट करेंगे जी। फ्लेम हमने मीडियम ही रखना है, ना तो हमने लो फ्लेम पे इसको ड्राई रोस्ट करना है और ना ही हमने तेज़ आंच रखनी है। हमने इसको मीडियम फ्लेम पे करना है, क्योंकि तिल मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी में है। अगर आपके पास कम क्वांटिटी होगी तो आप उसको फिर लो फ्लेम पे करेंगे, क्योंकि अगर आपने इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाया तो ये फ़ौरन ब्लैक हो जाएगी, ये जल जाएगी और फिर आपकी रेसिपी जो है ख़राब हो जाएगी और इसके अंदर कड़वाहट आ जाएगी जी। ये देखिए हमारी तिल जो है ये ड्राई रोस्ट हो रही है। आपको यकीनन इसमें देखिए टिक टिक की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। जब ये रोस्ट होना स्टार्ट होती है तो इसमें बड़े मज़े की खुशबू आती है। लेकिन अब मैं इसको खुली परात में निकाल लूँगी और इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख दूँगी। इसको मैंने कढ़ाई के अंदर से निकाल के एक परात के अंदर डाल दिया ठंडा होने के लिए। ये मैंने 1 किलो गुड़ लिया है। 1.5 kg मेरे पास तेल थी, तो 1 किलो गुड़ मैं उसके अंदर इस्तेमाल करूँगी। गुड़ मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और इसमें 1 कप पानी डालकर इसको मेल्ट कर लेंगे। हम इसका कैरामल रेडी करेंगे। चंद क्यूब्स भी गुड़ के डाले हैं, ये ऑनलाइन मैंने मंगवाया हुआ था। आप गुड़ का तनासब कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम इसको लो फ्लेम पे मेल्ट कर लेंगे और इसका कैरामल रेडी करेंगे। कैरामल हमारी देखिए कितने अच्छे तरीके से रेडी हो रही है। गुड़ मैंने कुछ तोड़ लिया था रफली, आप वही उसको बारीक भी कर सकते हैं। अगर बारीक करेंगे तो ये है कि जल्दी उसकी कैरामल रेडी हो जाएगी। अगर बड़े पीस रहेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाउल के अंदर मैंने पानी लिया है। अब हम अपने कैरामल की कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे कि हमारी कैरामल रेडी हो चुकी है या नहीं। इस तरीके से हम एक ड्रॉप इसमें कैरामल का डाल के देखेंगे और अब इसको चेक करेंगे। अगर ये हार्ड हो गई तो हमारी कैरामल रेडी है। ये हम चेक करेंगे। ये देखें अभी इसमें ये स्टिकी तो है लेकिन हार्ड नहीं हुई। हम दोबारा इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे हमारा कैरामल रेडी हो चुका है या नहीं। कैरामल हमारी हार्ड हो चुकी है। अगर ये सॉफ्ट होती तो ये उसमें घुल जाता है। अब हम इस स्टेज पे जिसमें मैं देसी घी के टेस्ट के लिए ऐड कर रही हूँ, और बाकी ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद है, जो आपके बच्चे लाइक करते हैं, आप वो ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने ड्राई फ्रूट में ज़रशिक ली है, किशमिश ली है और नारियल लिया है, और सौंफ थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करूँगी। तमाम ड्राई फ्रूट्स मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके अंदर हम तिल को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अपने कैरामल के अंदर। लीजिए जी हमारी मज़ेदार तिल जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसकी डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। मैंने कुछ स्क्वायर में बनाई हैं, कुछ ये सर्कल बनाए हैं और कुछ के ये मैंने लड्डू से बना लिए हैं। आप अपने बच्चों की पसंद के मुताबिक इनकी शेप्स बना सकते हैं। ये देखिए इसमें ये ड्राई फ्रूट, ये हेल्दी स्नैक जो हैं आपके बच्चों के लिए रेडी हो चुके हैं। फ्री टाइम में जब भी बच्चे इस तरह की कोई चीज़ मांगे तो जंक फूड देने की बजाय आप ऐसी हेल्दी फूड दे दें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।